पहली बात आपको साइन ए प्लस सीकेंट ए दिया हो तो आप सभी को ये पता ही है कि हमें होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है। वो क्या हो जाएगी, ए का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर प्लस सीकेंट ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आप सभी को पता ही है ना। अब इसके साथ मुझे क्या दिया हुआ है, ये प्लस में और दिया हुआ तो कर देते हैं। cos का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो गया प्लस आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर a, मतलब यहां तक तो हम लोग सारे स्टार्ट करके ले जाएंगे। cos a इंटू कोसेकेंट a ये दिया हुआ है ना। अब मेरी बात सुनो, तो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a ये तो 1 हो गया, मतलब प्रूफ में भी मुझे ये चीज चाहिए। थोड़ा सा दिखने लग गया हायर 1 तो मैंने बना दिया, इतनी खुशी है कि 1 बना दिया। बाकी बच्चों को देखते हैं, हमारे पास क्या है, सीकेंट स्क्वायर a है, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर a बच गया, यहाँ पे मेरे पास 2 sin a सीकेंट a। अब साइन ए सीकेंट अब यहीं पे कर दूं, चलो यहीं पे कर देता हूं। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है जी, cos का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 cos स्क्वायर ए लिख देता हूं, ठीक है, थोड़े स्टेप भी बच जाएंगे। सीकेंट ए मेरे पास फिर ये क्या है 1 cos ए, यही है, प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए क्या लिख सकता हूं मैं 1 sin स्क्वायर ए लिख दिया मैंने। अब इसके बाद मेरे पास क्या है, ये 2 cos ए कोसेकेंट है, तो 2 तो को ही बन जाता है, मतलब cot ए बनेगा वैसे इसका आंसर cos ए अपॉन कोसेकेंट ए क्या क्या लिख, कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, ठीक है, तो मैंने वही बोला, तो ये क्या जाएगा को cot, cos बाय sin क्या होता है cot ही होता है ना, तो 2 cot a बन गया, याद रखोगे। अब इसके बाद 1 प्लस 1 बाय cos स्क्वायर a ऐसे छोड़ देते हैं, और ये 1 बाय sin स्क्वायर a मैं इधर ले आया, ये वाली चीज को इधर ले आया। अब ये फिर क्या बन गया, sin बाय cos बन गया, और sin बाय cos मेरे पास किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है, 2 tan a। अब अगला मास्टर स्ट्रोक इसी में छुपा हुआ है। अब इसके बाद क्या है 1 प्लस 1 बाय cos स्क्वायर a, ठीक है, प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर a एज इट इज। अब 2 tan a प्लस cot a मैंने कॉमन ले लिया। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रखो, याद क्या रखना है कि जो tan a प्लस cot a है, प्रूव करने को कर भी सकते हो कि tan a अगर cot a का सम निकालना है तो वो रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन और cos के प्रोडक्ट का। आप कर भी सकते हो इसको, जब आप खोलोगे तो साइन बाय cos लिखना, इसको cos बाय sin लिखना, ठीक है, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे तो यही चीज ये बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो 1 प्लस 1 बाय cos स्क्वायर a, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, cos a का पूरे का। अब इसको भी एलसीएम ले लेते हैं, छोड़ो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a, ठीक है। अब ये प्लस में हमारे पास क्या था, इसको मैंने एलसीएम लेना शुरू कर दिया, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2, ये क्या बन गया 1 अपॉन sin a cos a। एक उससे नया प्रूफ तैयार हो जाएगा, अगर मैं इसको एलसीएम ना लेता तो एक नया प्रूफ तैयार हो जाता, पर मुझे जो प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसे करना पड़ेगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a हो जाएगा, फिर मेरे पास sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो 1 प्लस 1 अपॉन cos a sin a पूरे का मैं क्या लिख सकता हूँ, फुल स्केल लिख सकता हूँ कि नहीं, जी हाँ। अब इसके बाद 2 टाइम्स 1 अपॉन sin a cos a। अब आइडेंटिटी बना कि नहीं है ये बताओ मुझे, ये a स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर का काम करेगा, ये b स्क्वायर का काम करेगा, और ये मेरा क्या जाएगा 2, और साथ में ये क्या जाएगा 2ab। तो मतलब ये 1 प्लस 1 अपॉन cos a sin a का होल स्क्वायर। और हमें पता है कि ये 1 प्लस cos किसका रेसिप्रोकल होता है, ये सीकेंट का होता है, ये किसका होता है, कोसेकेंट का होता है, और इसी के